नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। और उसी संबंध में जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द हो सकता है और एग्ज़ाम डेट आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। उसके संबंध में यूपी जी के उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो टॉप 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉप 50 कर करके हम लोगों ने जो 15वां प्रैक्टिस सेट पर आ गए हैं। ठीक, इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन को, सभी प्रकार के क्वेश्चन को, सभी लेवल को, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है लेवल, तो सभी लेवल को पूरा कवर किया है। अगर आपने 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट आप उसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का 15वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और डायरेक्टली इन जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ इनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम में। ठीक है, देख लेना आप लोग। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इजी प्रश्न है पहला। वो क्या है, ये रहा आपके सामने। हाँ, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, पढ़ना अच्छे से। कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है या स्थित है? तो देखिए, जितने पक्षी विहार है, जैसे अगर बात कर लूँ पक्षी विहार हैं, ठीक है, एक है आपके टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। उसके बाद है वन्य जीव, वन्य जीव। ये यूपी के बिल्कुल ही पता होने चाहिए तीनों चीज़ें अच्छे से। तो विजय सागर पक्षी विहार की बात करूं तो ये आपका पड़ता है महोबा जिले में। ठीक है, महोबा में। महोबा में एक तो विजय सागर है और एक है मदन सागर। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा मदन सागर झील कहाँ पे है, तो महोबा में है और ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट, जहाँ ये नहीं पूछा है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस राज्य में है, यहाँ पूछा गया है किसका हिस्सा है वो। तो देखो, ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पर? ये है आपका बिजनौर में। कहाँ पे है? बिजनौर में। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये जिम कार्बेट का हिस्सा है। जिम कार्बेट आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब बिजनौर भी आपका ऊपर ही पड़ता है बिल्कुल। तो यूपी और यूके के बीच में आपका कार्बेट भी है और उसी से लगा हुआ आपका अमनगढ़ भी है जो कि पूरा यूपी में है। ठीक, अब अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं, मैं यहाँ पर अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं यूपी में कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो आपका अमनगढ़ हो गया, अमनगढ़। एक आपका पीलीभीत हो गया, पीलीभीत। एक आपका दुधवा हो गया, दुधवा। और एक आपका नया बना है वो है रानीपुर। कहाँ पे? चित्रकूट में। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइगर रिजर्व याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो, नहीं वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। ठीक है ना, इनको अच्छे से देखना है क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है और अवस्थिति दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। लाख बहोसी महावीर स्वामी है, लाख बहोसी है, किशनपुर है, कैमूर है। देखो, लाख बहोसी वन्य अभ्यारण्य जो है ये है आपका कन्नौज में। लाख बहोसी कन्नौज में। और याद रखना है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये एरिया में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक, उसके बाद बात करेंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी छोटा है जो कि ललितपुर में है, ये भी आपका सही है, ए और बी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें कैमूर, तो कैमूर पहाड़ियां भी आपने पढ़ी होगी, कैमूर पहाड़ियां भी आपने पढ़ी होगी। कहाँ पे है? विंध्यन वाले क्षेत्र में है, मतलब मिर्जापुर सोनभद्र बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही है। किशनपुर आपका बलरामपुर में नहीं है, ये किशनपुर आपका बहराइच क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? बहराइच। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। देखो, किशनपुर स्थित है, कतरनिया स्थित है। किशनपुर आपका देखियो, मैं शायद यहाँ पे उल्टा बता दिया मैंने। किशनपुर आपका ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। और किशनपुर आपका ललितपुर में, ललितपुर। जो कतरनिया है ये आपका बहराइच है, बहराइच। हालांकि दोनों आस पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरहताल बलिया, कहाँ पे है? बलिया में। कालेसर आपका यूपी में नहीं है। कालेसर कहाँ पे है? नाम याद रखना है, कालेसर हरियाणा में है। कहाँ का है?
हरियाणा का है। हालांकि पूरे भारत का जो वन्य जीव अभयारण्य वो मैं आपको करा दूंगा क्योंकि आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गिद्ध संरक्षण केंद्र, याद रखना है, गिद्ध संरक्षण केंद्र आपका 2019 में इसकी स्थापना की गई थी और यह है भैया महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह, देखो वन महोत्सव सप्ताह, वन महोत्सव दिवस की बात नहीं कर रहा है, पूरा वीक बता रहा है कि पूरा वीक बताओ। तो याद रखना जुलाई का फर्स्ट वीक, 1 जुलाई से 7 जुलाई मनाया जाता है, जो कि वर्तमान में मनाया भी जा रहा है ना। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखना कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है, राजधानी में है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? IIVR, IIVR, IIPR, IVRI और IGFRI। तो कुल मिला के ये पूरे के पूरे आपने देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब तक इसके फुल फॉर्म आपको नहीं पता होंगे आप इसको नहीं कर सकते, ठीक। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म देखो आप, देखो IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अब वेजिटेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जी। तो शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, यह शाक भाजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। पल्सेस मतलब होता है दाल, पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। इसका मतलब है दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेटनरी मतलब क्या होता है? जानवरों का डॉक्टर होता है वेटनरी ऑफिसर, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर सुना होगा आप लोगों ने। तो जानवरों का जो ट्रेनिंग है या पशु चिकित्सा है वो है इज्जत नगर में, जो कि है बरेली में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रासलैंड मतलब होता है घास, ग्रास मतलब घास, और घास को बोलते हैं चारा भी। तो चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वो है भैया झांसी में, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे IIVR मतलब वेजिटेबल रिसर्च मतलब साग भाजी अनुसंधान संस्थान, जो कि कानपुर में नहीं है, कहाँ है? वाराणसी में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? मैंगो फूड फेस्टिवल, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे मैंगो ज़्यादा होगा वही करेगा। तो कहाँ पे ज़्यादा है? लखनऊ में। लखनऊ में ही आपका क्या है? मलिहाबाद। तो मलिहाबादी हो गया, दशहरी हो गया, चौसा हो गया, ये सब आम कहाँ है? लखनऊ में है। प्रयागराज में ध्यान रखना है कि आंवला बोल रहा हूँ, अमरूद फेस्टिवल। अमरूद फेस्टिवल कहाँ होता है? या गुआवा फेस्टिवल इसको कह देते हैं इंग्लिश में, प्रयागराज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो यूपी की प्रमुख तिल वाली फसल कौन सी है? ध्यान रखना है यूपी में जो तिल वाली फसलें होती हैं वो होती है सरसों, सबसे प्रमुख यूपी की, ठीक। अब चूंकि सरसों में राई भी दिया हुआ है तो ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है ना। तो याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है? सरसों। नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो यूपी की अगर बात कर लें, सबसे अधिक पैदावार है खाद्यान्न की। खाद्यान्न मतलब होता है गेहूं और चावल, गेहूं चावल, ठीक है। और आपको पता भी होगा जब हरित क्रांति लागू हुई थी, हरित क्रांति, तो इसमें गेहूं काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छे उगाए गए थे। तो ये उगे कहाँ थे? ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये 3 जगह उगे थे। तो यूपी की बात कर रहा है तो यूपी में आपका खाद्यान्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मसालों की बात करेंगे तो आपको पता है केरल में होता है मसाले, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश है। डेटा मैं आपको बताऊंगा पूरा पूरा। तिलहनी की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान है, राजस्थान पहले नंबर पे। और दलहन की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश है पहले नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है?
कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक है जो सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक प्रभावी है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो केसीसी योजना है, इससे आपको अपने खेती के बदले में लोन मिल जाता है, लेकिन इससे कृषि प्रभावित नहीं है। तो ये गलत हो गया। कृषि साख सुविधा, बिल्कुल नहीं। कृषि सेवा केंद्रों का विकास करने से थोड़ी ना कृषि विकास होगा। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, जब तक हमें अच्छे किस्म के बीज नहीं मिलेंगे तो कृषि हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिक वाला प्रश्न था, यहाँ पे लॉजिकल प्रश्न था। इसको आप बिना ज्यादा, देखो ये सब क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना, कि आपको किताबों में मिले। आप जो भी पढ़ोगे एग्रीकल्चर में, समझिएगा, जो भी आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे उसका जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस, उसके आधार पर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो देखो, जो मेंथा तेल है ये पूरे भारत में ही सबसे अधिक होता है, और यूपी में इसका जो योगदान है वो लगभग लगभग 90% है, 90% है। अब मेंथा तेल होता कहाँ पे है? तो लगभग आप थोड़ा बहुत नाम लिख लो, जैसे बदायूं में अधिक हो रहा है ना, रामपुर क्षेत्र में भी हो रहा है, उधर ही मुरादाबाद निकल जाओ, है ना, और बरेली, पीलीभीत, है ना, तो इन सब जगह पे मेंथा तेल की खेती होती है, उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आ जाए या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आ जाए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों का उत्तर सेम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही नाम है। ठीक है कहाँ पर? ये रामपुर में है। ऑप्शन इज द राइट। ठीक। प्रयागराज में एक है जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला। लखनऊ में आपका है इंदिरा नक्षत्रशाला, इंदिरा नक्षत्रशाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दीनदयाल हस्तकला व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखना है, ये कहाँ भी है? प्रयागराज में। क्षमा चाहता हूँ, प्रयागराज नहीं, वाराणसी है। ऑप्शन डी। ठीक, वाराणसी। नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ दिया हुआ है। उसके बाद है पिकअप, तो पिकअप भवन आपको लगभग लगभग पता होगा, लखनऊ दिया हुआ है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में है। देखो, पिकअप भवन आपको पता है लखनऊ में, जाहिर सी बात है। राज्य चर्म चमड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर आगरा दोनों है, तो आगरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में है, ये भी आपका सही है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? तो देखो, कालीन नगरी किसको कहते हैं? यहाँ कालीन नगरी होती है, और कालीन से मैंने आपको कई बार बताया है प्रैक्टिस सेट में कि कालीन भैया मिर्जापुर आपने जरूर देखी होगी। तो कालीन भैया कहाँ के हैं? मिर्जापुर के। लेकिन मिर्जापुर अगर ऑप्शन में ना हो तो आप करोगे भदोही। अब भदोही ऑप्शन में ना हो तो भदोही का ही दूसरा नाम है संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मिर्जापुर नहीं है, बस भदोही है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट। उद्योग है और उत्तर प्रदेश में अवस्थिति है। सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग आपका चुर्क में है। सीमेंट उद्योग समझो, सीमेंट उद्योग आपका कहाँ कहाँ पे है? चुर्क, डाला, चुनार, कजराहट, ये चार जगह आपका सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। ये क्या है? सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। चुर्क आ जाए, डाला, चुनार, कजराहट, आपका सीमेंट उद्योग से संबंधित है। क्लियर। कागज की, फर्नीचर की, चलो छोड़ दो, ये आपका मिलान करने को है। तो ए का हमको मिल गया 3,
और जैसे ही आपको अगर ए का 3 या कोई भी एक मिल जाए तो आप ए का 3 जैसे है तो ए का 3 इसमें है, बस ऑप्शन ए इज द राइट। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके 90% चांस होते हैं कि आपके बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक का आंसर पता कर लिया एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ एक का आंसर पता कर लिया तो आप बाकी आराम से पता कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ए इज द राइट। कागज की बात करेंगे तो ये आपका सहारनपुर में, और वैसे भी सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेंगे तो आपका नोएडा है। फर्नीचर की बात कर लेंगे तो आपका बरेली है। नेक्स्ट, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट। तो रेणुकूट क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भैया एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट है कहाँ पर? तो ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में। सोनभद्र में एल्यूमिनियम कारखाना है रेणुकूट में। कौन सा एल्यूमिनियम है? तो ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को का पूरा नाम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? यूपी में। तो यूपी में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपका कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो अगर मैं निर्यात जोन की बात करूं, निर्यात जोन की बात करूं यूपी में, तो आपका निर्यात जोन 3 है। एक आपका है सहारनपुर, एक आपका है लखनऊ, एक आपका है आगरा। सहारनपुर लखनऊ से जो निर्यात हो रहा है वो हो रहा है आम, और आगरा से निर्यात हो रहा है वो हो रहा है आलू। आम जो निर्यात हो रहा है वो हो रहा है नवाब नाम से, और आलू जो निर्यात हो रहा है वो हो रहा है ताज नाम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। आलू का निर्यात क्या है? आगरा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सीमेंट उद्योग बरेली में, उर्वरक कारखाना आंवला में। देखना है अच्छे से। तो देखो, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज आपका कानपुर में है, बिल्कुल सही है। उर्वरक कारखाना आपका आंवला में है, और उर्वरक कारखाना एक आपका फूलपुर में है। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। आंवला कहाँ है? बरेली में। तो ये दो हैं उर्वरक कारखाना। ठीक है, दोनों ध्यान रखो। सीमेंट कारखाना मैंने आपको 4 जगह बताई है, एक है चुर्क, डाला, चुनार, कजराहट। तो ये बरेली कहीं से नहीं आता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम, ध्यान दीजिए। अगर आपसे आ जाए यूरेनियम, यूरेनियम, और अगर आ जाए आपका तांबा, कॉपर, ये दो जगह सिर्फ एक करोगे आप ललितपुर। एकमात्र स्थान है यूपी में जहां पे ये दोनों पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, गंगा नदी के निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा नेशनल वाटर वे 1। ठीक है ना, तो जो जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल, कितना? 1602 किलोमीटर, सबसे लंबा जलमार्ग है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। देखो, ये पुराना क्वेश्चन है वैसे, लेकिन याद रखना है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो नाम से ही पता लग जाएगा कि आगरा में है, जो कि हो जाएगा पूरा पूरा गलत। ठीक है, तो ये डेंजर क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जेवर। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है ग्रेटर नोएडा में, जो कि है आपका गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में। तो देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि 1924 में क्या हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और ये हुई थी कानपुर में।
और इसकी स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, बाकी इसमें कई लोग थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया था, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया था जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो फिर जाके ये संस्था खत्म हो गई। इसके बाद इसी संस्था को दोबारा 1928 में बनाया गया और तब नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो 1924 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट, कानपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आ जाता मांडी, अगर मांडा आ गया जम्मू कश्मीर कर दिया, अगर आ जाता मांडी तो क्या करते, तो करते हम मुजफ्फरनगर, जो कि है आपका यूपी में। रोपड़ हरियाणा, बनावली हरियाणा, सॉरी 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 उल्टा हो गया, रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के किनारे। ठीक, हाँ रोपड़ पंजाब है, बनावली हरियाणा है, मांडा जम्मू कश्मीर है, हुलास आपका सहारनपुर है। सहारनपुर तो कहाँ हो गया भैया, यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सिराज ए हिंद, तो भारत का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था, यह है जौनपुर। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी अपने भाई जौना खां की याद में। जौना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और जौनपुर क्या है? शिक्षा का केंद्र है। देखिए शिक्षा का केंद्र है, तो इसलिए एक पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो जौनपुर से ही ग्रहण की थी। और जौनपुर में एक सरकी शासकों का भी शासन था, सरकी शासक। और सरकी शासकों ने क्या बनवाया था? अटाला मस्जिद बनवाई थी। अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो कुछ प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में मैंने हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 प्राचीन नाम दिए हैं, इस वजह से ज़्यादा बर्डन इकट्ठे ना पड़े। तो महोदय श्री किसको कहते थे? ध्यान रखना है, जो महोदय श्री कहते थे वो कहते थे कन्नौज को। कन्नौज, ऑप्शन डी इज द राइट। और जब भी आ जाए सूरसेन तो मथुरा होगा, सूरसेन है ना। तो जो महाजनपद हैं, महाजनपद, उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से 8 यूपी में ही है। 16 महाजनपद में 8 यूपी में है, इस वजह से उनको याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जल विहार का मेला, देखो नए मेले हैं ये, बिल्कुल नए मेले। हो सकता है आपको बुक में ना मिले, है ना, कुछ बुक में ये सब मेले नहीं मिलते हैं, अच्छी बुक पढ़ रहे हो तभी मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल केवल रट लेना है, रट लेना है, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही आगे आ जाते हैं। तो जल विहार का मेला आपका बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर मेला, देखो बटेश्वर मेला आपने बहुत पढ़ा होगा। क्या? बटेश्वर मेला एक पशु मेला है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, लेकिन आगरा ऑप्शन में नहीं है। क्या है? पश्चिमांचल, मतलब पश्चिम वाला क्षेत्र। अब आगरा पश्चिम में ही तो है, तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता। बलदेव छठ का मेला खासकर नोएडा वाले क्षेत्र में लगता है। ठीक, नोएडा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर में है, ललितपुर। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है। नेक्स्ट, एक तरफ संग्रहालय है, एक तरफ स्थान है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, देखिए क्राफ्ट संग्रहालय की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल रट लेना इनको। डाक टिकट संग्रहालय आपका सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। ग्लास संग्रहालय आपका वाराणसी में नहीं है जी। आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान वाले क्षेत्र में है।
ठीक, तो ये यूपी में है ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्र किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यावरण, इंडियन एनवायरमेंट का चित्रित किया था पहली बार अपनी कविता में। तो भाई साहब ये है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या था? निजामुद्दीन औलिया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो ये तो कई बार हम लोगों ने देख लिया है प्रैक्टिस सेट में, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा भारत माता मंदिर वाराणसी में है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सूची एक सूची दो मिलान करना है, मेले हैं और स्थान है, ठीक है। एक पहले आप देखो, हम लोगों ने अभी शाकुंभरी देवी देखा है, कहाँ शाकुंभरी देवी कहाँ देखा है? अभी हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन पीछे देखा था शाकुंभरी देवी, और शाकुंभरी देवी हम लोगों ने देखा था सहारनपुर में। एक मिल गया हमको, डी का 3। वैसे देखो डी का 3 इसमें है, डी का 3 इसमें है, इसका मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन डी किसी भी कीमत पे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद देखो ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, मतलब ए का हो गया 4, हो गया। उसके बाद नवचंडी का मेला और पचकुइया मेला। पचकुइया मेला भले ना पढ़े हो लेकिन नवचंडी मेला पता होगा, ये आपका मेरठ में है नवचंडी मेला। बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, ऑप्शन ए इज द राइट। और नवचंडी मेला जो है हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें आते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। एक है आपका सुलह कुल का मेला, आगरा में लगता है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लेते हैं। और एक ये है, और पचकुइया मेला आपका झांसी में है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि नया मेला है ये, बिल्कुल पचकुइया मेला। हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, और हो सकता है यही आपका एग्जाम में आ जाए, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति मतलब एससी, और एससी की संख्या आपकी सर्वाधिक है सीतापुर में। ऑप्शन बी इज द राइट, सीतापुर में सबसे अधिक एससी है। और सबसे कम, न्यूनतम पूछ ले तो आप बागपत करोगे, क्या करोगे? बागपत, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, रामभद्राचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है, कहाँ पे है? चित्रकूट में है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो 75 जिले हैं, और 75 जिले में लगभग लगभग 8 या 10 है शायद जिसके मुख्यालय अलग है, केवल इनको याद करना है, बाकी का मुख्यालय बिल्कुल सेम है, बाकी का मुख्यालय बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है कि ग्रेटर नोएडा में है? हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो ध्यान रखना है ये आपका ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, लखनऊ योजना, लखनऊ योजना किससे संबंधित है? एक लखनऊ योजना है, एक आपने सुना होगा नागपुर योजना, नागपुर योजना। तो ये दोनों योजना किससे संबंधित है? सड़क परियोजना से, सड़कों से, ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक। नेक्स्ट, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप हटा दो। करंट में मैं आपको नए नए क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि इसका उत्तर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो मिड डे मील योजना आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में इसके तहत भोजन दिया जाता है बच्चों को, छात्रों को, ठीक। तो कब शुरू किया गया? 1995, ऑप्शन सी 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? पुरुष महिला अनुपात, इसका मतलब है जाहिर सी बात है आप समझ जाओ कि लिंगानुपात की बात कर रहा है। तो जो यूपी में लिंगानुपात है वो है 912 प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 912 पे 1000 पुरुष, ठीक। तो अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये है जनगणना, और जो हम लोगों का वर्तमान प्रैक्टिस सेट चल रहा है
ये चल रहा है कौन सा नंबर है, 15वां है शायद, ठीक है ना, 15। इसके जो पीछे का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ये पूरा का पूरा इसमें मैंने जनगणना कवर किया है, तो ये एक बार जरूर देख लेना। इसके पीछे वाला, इसमें पूरा जनगणना कवर है। अभी तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने हैं सभी को मैंने इसमें कराया है, कवर किया है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वही बताए हैं। तो इसके बाद देख लेना, जनगणना आपका एक बार में ही एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताना। और अब क्या है कि हम लोगों का यूपी जीके लगभग समाप्त हो रहा है प्रैक्टिस सेट में। अब मैं आपको यहीं बता देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने बताया जैसे यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे थे, प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट हो गया है 15, और यूपी जीके के जो भी क्वेश्चन है वो हो गए हैं समाप्त। एक दो प्रैक्टिस सेट और आ जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक मैं लाऊंगा आपके लिए मैराथन, वो भी रिकॉर्डेड होगा, ठीक है ना, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। ये मैराथन आप अच्छे से कर लेना। इस पे लगभग 300 क्वेश्चन होंगे, 300 प्रश्न, 300 प्रश्न और प्लस ही होंगे, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, एक बार मैराथन होगा, उसके बाद मैं आपको यूपी जीके बंद नहीं होगा, क्योंकि यूपी जीके इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे इससे। तो यूपी जीके मैं आपका चैप्टर वाइज शुरू करूंगा, चैप्टर वाइज, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर हैं आपके 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, अलग अलग प्रैक्टिस कर करके मैं इसको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग कवर करूंगा, ठीक। और अगर आप इसके लिए रेडी हो तो बिल्कुल एक बार यस जरूर लिख देना कि हाँ सर हम रेडी हैं। पहले 300 प्रश्नों का एक मैराथन आपका एटलीस्ट पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद यूपी जी के चैप्टर वाइज, और बाकी जो जी के जीएस चल रहा है वो तो वैसे ही चलेगा, ठीक। और आपकी हिंदी चल रही है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, वो भी आप देखते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।